बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 10 जनवरी 2020 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप ही सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद में ताख़ीर पर जुर्माना कब से होगा? ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के मलकियती कार्ड, जिसको इस्तेमारा कहा जाता है, उसकी तजदीद में ताख़ीर पर सालाना 100 रियाल के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाता है। ट्रैफिक कानून की शिक 71 के मुताबिक लाइसेंस और इस्तेमारा की तजदीद एक्सपायरी डेट से 180 दिन कबल कराना भी मुमकिन है। महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए मजीद कहा कि कानून के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 60 दिन के बाद तजदीद ना कराने पर जुर्माने की वसूली शुरू की जाएगी। अगर ड्राइविंग लाइसेंस या इस्तेमारा एक्सपायर हुए 60 दिन गुजरने के बाद 1 साल का जुर्माना 100 रियाल वसूल किया जाएगा। 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा होने पर 2 साल शुमार होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 3 साल तक यानी 300 रियाल वसूल किया जाएगा। तहम इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का इस्तेमारा एक्सपायर हुए 3 साल मुकम्मल होने पर 60 दिन की मोहलत ख़त्म हो जाएगी, जो शुरू में दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मजीद कहा गया कि नए कानून के तहत गुमशुदा ड्राइविंग लाइसेंस के जारी करने के लिए तमाम ट्रैफिक चालान अदा करना लाजमी होंगे, अगरचे ड्राइविंग लाइसेंस की मुद्दत में 4 साल ही क्यों ना बाकी हों। गुमशुदा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए FIR की कापी के बाद चालान की अदायगी और फीस जमा कराई जाएगी। इसके बाद मुतबादल लाइसेंस जारी कराना मुमकिन होगा। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए ने मजीद कहा कि कवानीन के मुताबिक ड्राइविंग के वक्त चेकिंग के दौरान लाइसेंस पास ना होने की सूरत में 300 रियाल का चालान किया जाता है। इकामे की मियाद से फाइनल एग्जिट का कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बताया कि फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई वीज़े की मियाद 60 दिन है। इसका एतबार जारी करने की तारीख से होता है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा जवाज़ात का कहना है कि गैर मुल्कियों को फाइनल एग्जिट वीज़ा लेने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करना होगा। उसके लिए उसे इकामे के वैलिड होने या ना होने के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। महकमा पासपोर्ट ने यह वजाहत ट्विटर अकाउंट पर सवाल के जवाब में जारी की। इसमें पूछा गया था कि फाइनल एग्जिट वीज़े के लगने के बाद सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन को कितने दिन रहने की इजाज़त है। महकमा पासपोर्ट ने इस सवाल के जवाब में तहरीर किया कि खरूज नहाई वीज़े के लगने के बाद 60 दिन का टाइम होगा। इस दौरान मुकीम गैर मुल्की इकामे के मुअस्सर होने या ना होने की परवाह किए बगैर सफ़र करें। सफ़र 60 दिन के अंदर अंदर करना होगा। महकमा जवाज़ात ने इससे पहले एक और सवाल के जवाब में बताया था कि अगर किसी गैर मुल्की ने खरूज नहाई का वीज़ा हासिल किया तो उसका ये वीज़ा उसके अहल खाना, सास ससुर, ड्राइवर और मुलाजमा वगैरह के लिए भी काफ़ी होगा। ट्रैफिक जुर्माने अबशर से चैलेंज कैसे करें? गाड़ियों के मालिकान को ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने को चैलेंज करने का हक हासिल है। गाड़ियों के मालिकान ट्रैफिक जुर्मानों को ऑनलाइन सिस्टम अबशर के जरिए भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने सवाल का जवाब देते हुए वाजे किया कि अगर किसी गाड़ी के मालिक को ये यकीन हो कि उस पर ट्रैफिक जुर्माना गलत लगाया गया है, उसे ट्रैफिक खिलाफवर्जी के बारे में यकीन हो कि वो उसका मुर्तकब नहीं हुआ, ये ट्रैफिक खिलाफवर्जी खुदकार सिस्टम के तहत रिकॉर्ड हुई हो या ट्रैफिक एहलकार के तवस्सुत से उसका अंदराज हुआ हो, हर दोनों सूरतों में गाड़ी के मालिक को इस चैलेंज करने का हक हासिल है। सबसे पहले अबशर पर अपने अकाउंट में जाएं, फिर खिदमाती का ऑप्शन इस्तेमाल करें। इसके बाद अलमरूर यानी महकमा ट्रैफिक का इंतखाब किया जाए। चौथे मरहले में ट्रैफिक खिलाफवर्जी की बाबत अपना एतराज़ रिकॉर्ड कराया जाए। याद रहे कि वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने महकमा ट्रैफिक को हिदायत दी थी कि वो खिलाफ वर्जियों को ऑनलाइन चैलेंज करने की सहूलत फराहम करे। रेंट ए कार सर्विस के लिए नया ज़ाब्ता आइंदा महीने से जारी होगा। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर माजिद अल ज़हरानी का कहना है कि रेंट ए कार सर्विस के लिए जामे मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसमें फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। ज़हरानी ने प्राइवेट टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट कमेटी की जानिब से किराए पर गाड़ियां फराहम करने वाली कंपनियों
और इदारों को यकसा मुआहिदे का पाबंद किया जाएगा। किराए पर दी जाने वाली गाड़ियों की इंश्योरेंस लाजमी होगी। अखबार 24 ने निजी टीवी चैनल SBC को दिए गए इंटरव्यू के हवाले लिखा कि ट्रांसपोर्ट की जनरल अथॉरिटी को कई शिकायत मसूल हुई थीं, जिन पर गौर करने के बाद अथॉरिटी की जानब से जामे हिकमत अमली तरतीब दी गई। अथॉरिटी को मौसूल होने वाली शिकायत में गाड़ियां किराए पर देने वाले इदारों की जानब से आए जाने वाले मुआहदे की बाज़ शिकों के बारे में मुतालबा किया गया था कि उन्हें दुरुस्त कराया जाए। शिकायत में मजीद कहा गया था कि किराए पर गाड़ियां फराहम करने वाले इदारों की जानब से इंश्योरेंस की मद में इजाफी रकम वसूल की जाती है, जो गलत है। इस हवाले से ज़ारानी का कहना था कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फ़रीकैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ऐसा मुआहिदा तैयार कर रही है जो सऊदी अरब की सतह पर यकसा होगा। रेंट ए कार सर्विस से मुतल्लिक़ तमाम कंपनियां यकसा मुआहिदा इस्तेमाल करने की पाबंद होगी। गाड़ियों को किराए पर हासिल करने के मुआहिदे में इंश्योरेंस के मसाइल को भी हल किया जाएगा, जिससे सार्फिन की तमाम शिकायत का अजाला मुमकिन होगा। जबकि ऐसी गाड़ियां किराए पर देने की ममानियत होगी जो ख़राब हों या जिन पर पहले से ट्रैफिक जुर्माने हों। हाइल रीजन में सऊदीजेशन का तयन। वज़ीर मेहनत इंजीनियर अहमद बिन सुलेमान अल राजी ने हाइल गवर्नेट के साथ किए जाने वाले मुआहिदे की तफसीलात का ऐलान करते हुए रीजन के मुख्तलिफ शोबों में सऊदीजेशन के तनासब का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक सऊदीजेशन का तनासब 50 से 100% रखा गया। हाइल रीजन में सऊदीजेशन के लिए गवर्नर हाइल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन साद बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में कायम आला कमेटी ने वजारत मेहनत को सिफारिशात पेश की थीं। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक वजारत मेहनत और समाजी बहबूद आबादी के तर्जुमान खालिद अबा अल खेल का कहना है कि मुल्क के तमाम रीजन्स और कस्बों में सऊदी शहरियों को रोज़गार फराहम करने के लिए वजारत अमली तौर पर कोशां है। इस ज़मन में मुख्तलिफ इलाकों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए सऊदीजेशन का तयन किया जाता है। हाइल रीजन में आला कमेटी की जानब से मौसूल होने वाली सिफारिशात की रोशनी में वजारत मेहनत की जानब से जामे हिकमत अमली मुरतब करते हुए कई शोबों में सऊदीजेशन का तनासब मुकर्रर किया गया, जो 50 से 100% होगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी और कंपनियों की खराब गाड़ियों को टो करके ले जाने वाले शोबे में सऊदीजेशन का तनासब कम अज़ कम 50% मुकर्रर किया गया। मुख्तलिफ खदमात फराहम करने वाले इदारे, जिनमें स्टेट एजेंसी, इंश्योरेंस कंपनियों के इदारे, सफ़र और सियाहत, बैरून मुल्क से अफरादी कुव्वत दरामद करने वाले इदारों में कम से कम 70% सऊदियों को मुतय्यन किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स जो एक ही कंपाउंड या इमारत के अंदर हों, अशियाई खुर्दनोश्त फरोख्त करने वाली गाड़ियाँ, फूड ट्रक्स, गैर मुनाफा बख्श फलाही तंजीमें और सोसाइटीज़, तरक्याती कमेटियाँ, ऐसे तजारती इदारे और सुपर स्टोर्स वगैरह के कैशियर्स, इनका रकबा ज़्यादा से ज़्यादा 200 मुरबा मीटर हो, उनमें सऊदीजेशन का तनासब 100% मुकर्रर किया गया। वज़ारत मेहनत के तर्जुमान खालिद अबा अल खेल ने मजीद कहा कि मज़कूरा बाला फैसलों का असल हदफ ज़्यादा से ज़्यादा सऊदियों को रोज़गार फराहम करना है। सऊदी सार्फिन माहाना 77 अरब रियाल खर्च कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर खर्च इक़्तिसादी निज़ाम में नहायत अहम अंसर माना जाता है। ये इक़्तिसादी निज़ाम पर सार्फिन के एतबार का पता देता है। इसकी बदौलत इक़्तिसादी शरह नमो बेहतर होती है और कसाद बाजारी का खात्मा होता है। अलवतन अखबार के मुताबिक 2019 के इब्तदाई 11 महीनों के दौरान सऊदी अरब में सार्फिन ने 334 दिन के दौरान 934.37 अरब रियाल खर्च किए। माहाना औसत खर्च 70 अरब रियाल रहा। 2018 में मुकम्मल खर्च 980.63 अरब रियाल रहा। 2017 में 228.98 अरब रियाल रिकॉर्ड किया गया। आलमी बैंक के मुताबिक सऊदी अरब ने औसत आलमी खर्च के हवाले से 9.3 अरब रियाल ज़्यादा खर्च किए। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने आदादो शुमार जारी करके बताया कि 2019 के पहले 11 महीनों के दौरान सऊदी सार्फिन का मजमूई खर्च 934.37 अरब रियाल तक पहुँच गया। रियाज में संग तराशी का आलमी सिम्पोजियम। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 10 जनवरी को संग तराशी का आलमी सिम्पोजियम मुनक्किद होगा। इसका एहतमाम सऊदी वजारत सकाफत ने रियाज डिप्लोमेटिक जोन में किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिम्पोजियम की सरगर्मियाँ 10 जनवरी से 30 जनवरी तक जारी रहेंगी। सिम्पोजियम में सऊदी अरब समेत दुनिया भर से 20 संग तराश शरीक होंगे। सऊदी अरब के मारूफ संग तराश अस्साम जमील और फैसल नौमान भी सिम्पोजियम में शिरकत करेंगे। संग तराशी के फ़न के माहिर फ़नकार डिप्लोमेटिक जोन में अपने हुनर का मुजाहिरा करेंगे। सिम्पोजियम में शरीक फ़नकार रियाज के मशहूर पहाड़ तोवेक से संग तराशी के तस्वुरात अक्स करेंगे। तोवेक पहाड़ सऊदी अरब की तारीखी अलामत है। संग तराश संग मरमर से तारीखी अलामत के अक्कास मुजस्मे भी बनाए गए।
संग-तराशी का तोएक इंटरनेशनल सिंपोजियम दूसरी बार मुनक्किद हो रहा है। पहली बार ये सिंपोजियम मार्च 2019 में मुनक्किद हुआ था, जिसमें सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के 23 संग-तराश शरीक हुए थे। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MJ स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।